नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, दलित मुस्लिम इत्तेहाद जिंदाबाद, दलित मुस्लिम इत्तेहाद। जिंदाबाद। सर बकफ सर बुलंद, देवबंद देवबंद, सर बकफ सर बुलंद। देवबंद देवबंद। जमीयत उलमाए हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमानान, मुल्क से आए हुए, पूरे सूबे से आए हुए हमारे जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान और आवाम, हम सबसे पहले तो अपने सारे मेहमानों का, बुध गया से तशरीफ़ लाए अपने मेहमान, उनके साथ उनकी पूरी टीम, स्वामी अग्निवेश साहब भी तशरीफ़ लाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब भी तशरीफ़ ले आए। हम सब के कायद हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब भी स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। लखनऊ के इमाम ईदगाह वहाँ खालिद रशीद साहब भी जलवा अफरोज़ हैं। बनारस के मुफ्ती शहर ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम मुफ्ती अब्दुल बातिन साहब भी तशरीफ़ फरमा है, और बेशुमार हमारे सूबे और मुल्क के मेहमान, हम सब का इस्तकबाल करते हुए, उनकी आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास कॉन्फ्रेंस जो जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के ज़ेर एहतमाम है, इसका मकसद क्या है? इधर चंद दहाइयों से और उसके बाद इधर बिल्कुल चंद सालों से हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए कुछ शक्तियां, कुछ ताकतें सरगर्म। उनका मिशन है कि मुल्क को तरक्की से रोका जाए, मुल्क को आगे बढ़ने से रोका जाए, मुल्क को ताकतवर बनने से रोका जाए। और उसका आसान तरीका यह है आज के दौर में कि मुल्क के अंदर आपस में भाईचारे को ख़त्म करके वहां रहने वालों को आपस में लड़ा दिया जाए। एक घर में चंद भाई अगर आपस में लड़ जाएं तो घर बर्बाद हो जाता है। ये हमारा पूरा मुल्क और मुल्क में बसने वाले सारे मज़ाहिब, सारी बिरादरियां, सारे ख़ानदान एक भाई की शक्ल में, अगर ये आपस में लड़ जाएंगे तो जिस तरह घर वाले लड़ेंगे तो घर बर्बाद होगा। ये मुल्क हमारा एक घर है, अगर यहां रहने वाले आपस में लड़ेंगे तो मुल्क बर्बाद होगा, और जमीयत उलमा इसको नहीं होने देगी। यह हमारा अज़्म है, हमारा हौसला है। प्यार और मोहब्बत इस मुल्क की असल शक्ति और ताकत है। भाईचारा सदियों से, हजारों साल से, सैकड़ों साल से मुल्क वाले आपस में मिलजुल कर रहते आए हैं। आज भी गांव से लेकर शहरों तक सब एक साथ रहते हैं। ये साथ कोई ताकत हमारा खत्म नहीं कर सकती। ये हमारा अज़्म है। हम इस अज़ीमुश्शान इजलास से, हम इन अहम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के जरिए मुल्क की उन मुट्ठी भर ताकतों को, उनको ताकत कहने नहीं चाहिए, मुट्ठी भर शरपसंदों को, शरारत पसंदों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क की शक्ति और ताकत एकता में है। जो लोग इसमें नफरत का जहर घोल रहे हैं वो खुद उनका जहन खराब है या किसी बैरूनी ताकत के आलयकार हैं जो ताकतें हमारे मुल्क को एक नंबर पर आने से रोकना चाहती हैं और उसको पीछे ढकेलना चाहती हैं। साथ ही
हम जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से हिंदुस्तानियों को, यहां के रहने वालों को, सारे भारतीयों को और मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि साहब मुल्क की अक्सरियत अमन पसंद है, लिहाजा यहां खौफ, हिरास, डर ये अपने दिलो दिमाग से निकाल के अपने हिस्से का काम करें। कि हमें काम करना क्या है, इसलिए कि तबसरे करने से, मरसिया पढ़ने से, रोने धोने से, किसी को गाली बकने से, किसी को बुरा भला कहने से न हमारा भला होने वाला है, न मुल्क का भला होने वाला है। हम तो अमल के, काम के मैदान अमल में रहकर अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए आए हैं कि हमारे जिम्मे जो काम होगा अपने मजहब की हिफाजत का, मस्जिदों की हिफाजत का, मदरसों की हिफाजत का, इस्लामी तहजीब की हिफाजत का, इस्लामी शरीयत की हिफाजत का, और फिर आगे बढ़कर हिंदू मुस्लिम एकता, मुल्क की हिफाजत का। हम जमीयत उलमा के दीवाने मुल्क की भी हिफाजत करेंगे, शरीयत की भी हिफाजत करेंगे। न मुल्क में किसी को उंगली उठाने देंगे और आंखें दिखाने देंगे, और न शरीयत में किसी को किसी एतबार से भी मुदाखलत करने की इजाजत देंगे। दोनों पहलू है हमारे पास। हम मुल्क की भी तरक्की चाहते हैं और अपने शरीयत की भी हिफाजत चाहते हैं। हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने इसलिए जेल की सलाखें, इसलिए फांसी के फंदे, इसलिए दहकती हुई आग और अंगारे में अपने को नहीं हवाले किया कि मुल्क आजाद हो जाने के बाद यहां के किसी तबके को 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की जाए और उसके हुकूक को सल्ब किया जाए और नफरत का जहर घोल करके उसको, उसका चीना दूबर किया जाए। जो लोग ये मंसूबे बना रहे हैं और जो लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं, उनको पैगाम है कि तुम नाकाम थे, नाकाम हो और नाकाम रहोगे। ये हमारा पैगाम, एकता हमारी शान है। मुल्क में अफवाहें फैलाकर, झूठ बोलकर, गलत तारीख पेश करके मासूम मासूम बच्चों को, जवानों को, खवातीन को दुश्मन बनाया जा रहा है, उनके जहनों में जहर भरा जा रहा है। सारे भारतीयों और हिंदुस्तानियों का फर्ज है कि इस जहर का काट करें और ये बतलाएं कि ये मुल्क सबका है। बकौल राहत इंदौरी के बड़ा पुराना शेर हो गया, लेकिन बहरहाल अपनी जान रखता है कि साहब सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमारे कायद बार बार फरमाते हैं कि हम यहां के किराएदार नहीं हैं, मालिक हैं, हिस्सेदार हैं। हमको अपने मुल्क से, घर का मालिक वो अपने घर की हिफाजत करता है। किराएदार तो सोचता है चलो मालिक जाने कि साहब कील लगवानी है, कि साहब रिपेयरिंग करवानी है, लेकिन जो खुद मालिक होता है, लोग कहते हैं कि गाड़ी चलाने में ड्राइवर बहुत संभल के चलाता है, मालिक अपनी मर्जी से चलाता है, वो मालिक है, उसका ख्याल रखता है। तो हम ये मुल्क, ये हमारा है। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, कैसे कुर्बानियां दी ये वक्त नहीं। हम अपने बुजुर्गों को सुनना चाहते हैं, अपने मेहमानों को सुनना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं। लेकिन तारीख में यह भी है, खाली गोलियों से निशाना नहीं बनाया गया, खाली आग में नहीं डाला गया, खाली फांसियों पर नहीं चढ़ाया गया। तोप के मुंह में बांधकर एक आलिम को तोप में मुंह में बांध करके और तोप छोड़ा दी गई है और उनके बदन का कीमा बन गया है। हमने इन कुर्बानियों के साथ मुल्क को आजाद कराया है, इन शरपसंदों की गालियां सुनने के लिए, इनकी धमकियां सुनने के लिए। ये अपनी औकात में रहे। बकौल किसी शायर के, क्या हमें गद्दार तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं, हमें गद्दार तो पाबंदे वफा तुम भी नहीं, अपनी कसरत में नहीं सुनाओ खुदा तुम भी नहीं। तो इसलिए हमारा आज का यह इजलास एकता, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देने के साथ, हौसला, हिम्मत का पैगाम देने के साथ, यह भी पैगाम देने के लिए है कि हुकूमतें हों या तंजीमें हों, इस्लामी शरीयत, कोई भी मजहब, खाली इस्लाम की बात, हर मजहब वाला यहाँ के दस्तूर के एतबार से अपने मजहब पर चलने, मजहब की तबलीग करने, मजहबी इदारे बनाने, आज़ादी के साथ अपने मजहब पर, यह उसका बुनियादी हक है। इस हक को हम ज़ाय नहीं होने देंगे। जो लोग भी किसी भी बहाने से किसी भी मजहब, खुसूसन इस्लामी शरीयत पर मुदाखलत करना चाहते हैं, कानून लाकर या किसी और जरिए से, उनको हमारा पैगाम है, नारे तकबीर, सदर जमियत उलमाए हिंद, नारे
हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित मुस्लिम जिंदाबाद। नारा तकबीर। बहरहाल हमारे सदर जी आली वकार अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब सदर जमीयत उलमा हिंद अभी अभी तशरीफ़ लाए। हजरती की क़यादत में पूरे मुल्क में जमीयत उलमा ये पैगाम दे रहे जिसको मैं कह रहा हूँ। मैं अपनी बात फ़ौरन 1 मिनट में मुख्तसर करके ख़त्म करूँ कि प्यार और मोहब्बत इस मुल्क का सरमाया है, हम इसको ज़ाय नहीं होने देंगे। और मजहबी मामलात किसी भी मजहब के लिए अपनी जान माल से ज़्यादा अजीज़ हैं। मुसलमानों के लिए भी अपना मजहब अपनी जान और माल से ज़्यादा अजीज़ है। लिहाजा मजहब में किसी एतबार से भी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। मदारिस और मसाजिद में किसी एतबार से भी सरकारी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। लेकिन उसके साथ साथ बस ये पैगाम है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। यही पैगाम है। कुछ लोग ठेकेदार हैं। अब हम तारीख में नहीं जाते कि आज़ादी के दौर में जो लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाटते रहे वो आज सब भारत भक्त बन गए, और जो लोग जेलों में और फांसियों को फंदे में झूलते रहे उन पर इल्ज़ामात हैं। यह अजीब सितम ज़रीफ़ी है। बहरहाल न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। कौमी यकजहती, आपसी भाईचारा, मोहब्बत व प्यार वो उन्वान है जो जमीयत उलमा हिंद के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और इजलासों के एजेंडों की पहली लाइन में रोज़े अव्वल से जगह पाता रहा है। याद कीजिए उस तारीख़ी वाक़े को जब जमीयत उलमा की मजलिस आमला के मुअक्कर रुकन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा खिताब कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस मुल्क में अमन व इत्मीनान और सुकून के साथ रहने के लिए मुख्तलिफ तबक़ात का और मज़ाहिब का मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ होकर एक दूसरे के दुख दर्द में शिरकत करते हुए रहना ज़रूरी है। आप ये बावर करा रहे थे कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद वो दौलत है कि जिसको कभी हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इसी इत्तेहाद के बूते अल्लाह के करम से हमने इस मुल्क में आज़ादी के सूरज को तुलू होते हुए देखा है। अगर इसके बाद भी शरपसंद लोग इस मुल्क के इत्तेहाद को और अमन व सुकून को गारत करने की कोशिश करेंगी तो उसी इत्तेहाद की ताकत को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे लोगों को आईना दिखाएंगे और अपने मुल्क को अमन व सुकून और आफियत का गहवारा उसी तरह बनाए रखेंगे जिस तरह हमारे अकाबिर ने वर्षे के तौर पर यह चीज़ हमें दी। ये फरमा रहे थे कि अगर आज आसमान से कोई फरिश्ता कुतुब मीनार पर उतर कर यह ऐलान करे कि हिंदुस्तानियों, भारतवासियों, तुम्हें आज़ादी मिल सकती है लेकिन शर्त यह है कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाओ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अगर फरिश्ता यह ऐलान करेगा तो मैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार नहीं होऊंगा चाहे आज़ादी न मिल पाए। इसलिए कि अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पारा पारा हो गया तो इंसानियत का नुकसान होगा, मुल्क के सारे बाशिंदों का नुकसान होगा, और अगर आज़ादी न मिली तो सिर्फ एक मुल्क का नुकसान होगा और इंसानियत का नुकसान एक मुल्क के नुकसान के मुकाबले में यकीनन बड़ा है और गहरा। यही तजवीज़ आपके सामने पेश की गई और इसी को और वाज़ेह अंदाज में पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जमीयत उलमा हिंद के कौमी सेक्रेटरी, बहुत मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातुहुम से तशरीफ़ लाएँ और कौमी यकजहती के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ तजवीज़ पेश फरमाएँ। जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जमीयत उलमाए हिंद जिंदाबाद, मौलाना कारी उस्मान साहब जिंदाबाद, मौलाना महमूद मदनी साहब जिंदाबाद।
उलमा, जिंदाबाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा, जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद मौलाना सईदुर रहमान साहब, जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद मौलाना सईदुर रहमान साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हो गए नारे भाई, बोलने वाले बहुत हैं, नारे में कमी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इज्तिमा में जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के इजलास आम में, जिसमें सूबे उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक का ये इंसानी समुंदर, जहां इस वक्त हम आप हाजिर हैं, बहुत ही अहम तजवीज़ आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हुक्म हुआ है। मैं उस तजवीज़ को पेश कर रहा हूँ। कौमी यकजहती के फ़रोग़ से ताल्लुक़ है। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश का ये इजलास मज़हब, फ़िरक़ा और ज़ात बिरादरी की बुनियाद पर सियासी सबबंदी के ख़िलाफ़ तमाम बालिग़ नज़र अहले वतन से और ख़ुसूसन मिल्लत इस्लामिया हिंद से अपील करता है कि मुल्क में फ़िरक़ा परस्ती, ज़ात पात और इलाक़ाइयत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हों। जमीयत उलमा का तारीख़ी मौक़िफ़ ये है कि तमाम बाशिंदगान हिंद अलग अलग मजहबी शनाख्त रखने के बावजूद वतनी एतबार से एक कौम है और मुल्क की ताकत और वक़ार, कौमी इत्तिहाद, यकजहती और रवादारी में मुज़मर है। अगरचे फ़िरक़ा परस्ताना नज़रियात हर दौर में मौजूद रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में एक मखसूस फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत से मुल्क में ख़तरात बढ़ गए हैं। इस सूरत हाल की इसराह के लिए मुसलसल, मरबूत और मुत्तहिदा जद्दोजहद की ज़रूरत है। इस इजलास की नज़र में मुल्क की आम अक्सरियत अमन पसंद और रवादार है। सिर्फ चंद फ़ीसद अफराद फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत पैदा करके अपने सियासी और नज़रियात अहदाफ को हासिल करने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़े से सरगर्म है। उनकी ज़ाहिरी व खुफिया सरगर्मियों पर नज़र रखी जाए और हिकमत मोहब्बत के साथ अवाम को उनके पुरफरेब जाल से बाहर निकालने की जद्दोजहद की जाए और नफ़रत के बजाय मोहब्बत के पैगाम को आम किया जाए। आप हजरात इत्मीनान के साथ तशरीफ़ फरमा रहें, इंतशार का माहौल बिल्कुल न बनाएं। तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि अपनी अपनी जगहों पर इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। कौमी यकजहती से मुताल्लिक़ इस अहम तजवीज़ की रोशनी में मुख्तसरन इजहार ख़याल के लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ अपने मोहतरम मेहमान जनाब महंत देवया गिरी जी से, जो मनी कामेश्वरम मंदिर डालीगंज लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं। मेहमान मोहतरम से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और इस तजवीज़ की रोशनी में इजहार ख़याल फरमाएँ। धन्यवाद संचालक महोदय जी। इस कौमी एकता सम्मेलन में मंच पर उपस्थित मेरे सभी बड़े व विद्वज्जन व महाराष्ट्री, मेरे सामने उपस्थित मेरे नव भारत को एक दिशा देने के लिए मेरे भाइयों और मेरे बच्चों और मेरे बड़ों, निसंदेह जिस चर्चा पे आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, कई हमसे बड़े उस पर प्रकाश डाल चुके हैं। मुझे सिर्फ उन युवाओं से कुछ कहना है जो यहाँ उपस्थित हैं और जो कल के नव निर्माण भारत में उनका भागीदारी तय होनी है। बाकी जितने लोग बड़े हैं शायद समझदार हैं और किस तरह इस मुल्क की एकता को कायम रखना है उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। जिनको बताना है वो शायद हमारे मित्र हैं और हमारे समकक्ष और हमारे बच्चे हैं। अखंड भारत बहुत छोटे छोटे खंडों से मिलके बना है और शायद उसी की एक एकता का कारण है कि हम
विभिन्न धर्म के लोग एक मंच पे एक साथ उपस्थित हैं और वो शायद मुझे लगता है हमारे लखनऊ में ही संभव है। ये हमारी कौमी एकता की एक पहचान भी हो सकती है और ये एक तहजीब भी हो सकती है। अगर एकता की बात करते हैं और लखनऊ के अंदर करते हैं तो हमारे समक्ष जितने हमारे भाई हैं, मुझे लगता है मुझे देख के उनको जितनी प्रसन्नता होती है मुझे भी उतनी ही होती है। जब हम बगल से गुज़रते हैं नदवा कॉलेज से तो हम देख रहे होते हैं कितनी तहजीब से जब हम निकलते हैं तो बच्चे कितने अच्छे से देख रहे होते हैं। ये सिर्फ बताने का मेरा एक ये प्रयास है कि हमारा भविष्य बेकार नहीं है। अगर हम बड़े अपने बच्चों को कुछ समझा नहीं पाते हैं तो ये हमारी गलती है, हमारे बच्चों की नहीं। आज इस जगह आप बहुत कुछ ले जाने के लिए आए हैं और हमसे बहुत अनुभवी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत कुछ आपको दे के जाएंगे, ज़रूर सीखिएगा। एक कहानी जो हमें भी काम आती है हमारे जीवन में और आपके बहुत काम आएगी। एक बच्चा था हाई स्कूल में, वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था। ठंडक का समय था तो वो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ रहा था और उसके घर में एक चोरी हो जाती है। चोरी के टाइम में वो बिल्कुल शांत होता है, कुछ नहीं बोलता है। उसको लगता है कि अगर मैं बोलूँगा तो चोर कहीं मुझे मारे नहीं। जब सुबह होती है और उसके घर के सारे सदस्य पूछते हैं पता नहीं कैसे चोरी हो गई, कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं है कुछ भी, तो वो डरते डरते बच्चा बोलता है कि मैंने देखा, चोरी होते हुए मैंने देखा। तो जितने सदस्य उसके 7-8 घर के थे वो सब उस पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं कि जब हो रही थी तो तुमने क्यों नहीं जगाया, तुमने क्यों नहीं बताया। कहने का सिर्फ एक तात्पर्य है, जो हमारे मंच पे उपस्थित हैं और भी उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो जग रहे हैं तो हमारे भविष्य को जगाएं, उनको बताएं क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो बता पाएंगे तो मुझे लगता है जिन समस्याओं पे आज हम बात कर रहे हैं, जो हमें बुरी लगती है, वो कभी नहीं होगी। क्योंकि हर व्यक्ति बेरोजगारी से पीड़ित है, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इन तीनों के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप अगर दे पाएंगे, वो सरकार में हो, आम जन में हो, हमारे बड़े हो, हमारे माता पिता हो, सब अच्छे हैं, हम किसी से बैर नहीं है। अगर भारत को अखंड रखते हुए गलती कहाँ हो गई, जो चुन के हम लोग भेजते हैं या हमसे जो बड़े हैं, उनका वो जो एक आत्म दीप्ति थी वो कहीं बुझ गई। उन्हें दिखता ही नहीं है कि आम जीवन में आम व्यक्ति की समस्या क्या हो सकती है। वो सोचते हैं जो हम कह रहे हैं वो सत्य है और जो हम कर रहे हैं वो सही है, सिर्फ गलती वहाँ है। अंधेरे को हटाने का अगर एक संकल्प ले लिया जाए तो एक जुगनू बहुत है अंधकार को मिटाने के लिए। इतने ढेर से लोग अमन चैन की बात करते हैं परंतु वो कायम क्यों नहीं रह पाता है। अगर उनका आत्मबल इतना मजबूत है तो समाज में दिखता क्यों नहीं। अगर साधुओं को संतों को भी आप जातिगत व्यवस्था के अंदर बांट देते हैं और फिर वो कहता है कि हम उत्तर प्रदेश के उस अहम नागरिकों में से हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि साधु संतों की भी कोई या फकीरों की भी या मौलानों की भी कोई जात होती होगी। अगर उस समाज से थोड़ा ऊपर है, यानी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके आसपास के लोग उस चीज़ से पीड़ित ना हो और आप उनके समकक्ष खड़े हों हर चीज़ में। इसलिए बेहतर होगा कि ज़रूर कहें, जो हमें करना है वो हम ज़रूर कहें, परंतु हम उस कार्य को ज़रूर करें जो हमारे समाज के लिए आवश्यक है। हमारे बड़े, हमारे बच्चों, बहुत बहुत ढेर से आशीर्वाद इस माहौल को बनाए रखने के लिए। सब शांति पसंद है, कोई नहीं चाहता है कि किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात हो जो हम लोगों के जीवन के लिए नुकसानदायक हो। आप सबको बहुत बहुत ढेर सा प्यार, और उन बच्चों से, उन युवाओं से जो हमारे इस लखनऊ को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो आगे का भविष्य है, उनको ज़रूर समझना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और तब वो अपने उस कार्य को करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इसमें शामिल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।
शुक्रिया महन साहिबा सुलझी हुई गुफ्तगू कर रही थी, और इनके बाद हम अब दरख्वास्त करते हैं जमीयतुल हिंद और हालात हाज़रा से मुताल्लिक़ एक मुख्तसर और दिलकश नज़्म पेश करने के लिए जनाब मौलाना जलीस दिलकश कासमी साहब से तशरीफ़ लाएँ और नज़्म पेश फरमाएँ। हज़रात सामईन कराम, जमीयत के हवाले से चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमा लीजिए। माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया, माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया, माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया। हिंदू को मुसलमानों ने सीने से लगाया, माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया। हिंदू ने मुसलमानों को सीने से लगाया, माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया। गुजरात हो, कश्मीर, उड़ीसा हो या बर्मा, गुजरात हो, कश्मीर, उड़ीसा हो या बर्मा, उजड़े हुए लोगों को जमीयत ने बसाया, उजड़े हुए लोगों को जमीयत ने बसाया। माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया, माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया। जब फिरका परस्तों ने सितम उठाए वतन में, जब फिरका परस्तों ने जब फिरका परस्तों ने सितम ढाए वतन में, तब जुल्म के शोलों को जमीयत ने बुझाया, तब जुल्म के शोलों को जमीयत ने बुझाया, तब जुल्म के शोलों को जमीयत ने बुझाया। और हजरात ये शेर बतौर खास समाअत फरमा लीजिए कि माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया। मजलूम बेकसों की दुआओं ने महमूद, मजलूम बेकसों की दुआओं ने महमूद, मिल्लत का तुम्हें कायद आज़म है बनाया, मिल्लत का तुम्हें कायद आज़म है बनाया। माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया, माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया। सर तन से जुदा हो गए इस मुल्क की खातिर, सर तन से जुदा हो गए इस मुल्क की खातिर, जालिम के मगर सामने सर को न झुकाया, जालिम के मगर सामने सर को न झुकाया। माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया। ऐ इब्ने मुजाहिद तेरी जुर्अत पे हमें नाज, ऐ इब्ने मुजाहिद तेरी जुर्अत पे हमें नाज, सुल्तान वतन को भी है आईना दिखाया। माहौल अमन ऐसा जमीयत ने बनाया। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ
बौद्ध मंदिर गया से तशरीफ़ लाए हुए अपने मोहतरम मेहमान जनाब भंते अशोक शाक्य भदंत शांति मित्री जी साहब से तशरीफ़ लाएं और बहुत मुख्तसर वक्त में, चूँकि वक्त काफ़ी हो गया है और धूप भी तेज़ हो रही है, लोगों को परेशानी भी हो रही है, गुजारिश करूँगा कि बहुत मुख्तसर वक्त में 2-3 मिनट में इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब भंते अशोक शाक्य जी से गुजारिश है तशरीफ़ लाएं। सर्वप्रथम करुणा के सागर, सृष्टि के सारे तथ्यों से अवगत तथागत बुद्ध को नमन करता हूं। बुद्ध के विचार को फैलाने वाले ऐसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक को नमन करता हूं। मानव सहयोग के उत्थान के लिए जिन जिन महापुरुषों ने अपना शारीरिक, वाचिक, मानसिक योगदान दिया, मैं उन तमाम सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं बुद्ध विचार को पुनः जागृत करने वाले डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूं और भारत के संविधान लिखने वाले ऐसे महापुरुष को नमन करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मिल्लत कॉन्फ्रेंस को सजाने संवारने में जिन जिन कमेटियों ने अपना शारीरिक, वाचिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग प्रदान किया है, उन सभी लोगों को मैं आयु, वर्ण, सुख बल बढ़ने की कामना करता हूं। मंच के संचालन कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय और मंचा आसीन सभी धर्म गुरुओं, सभी संप्रदाय के धर्म गुरुओं को, सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूं। आयु, वर्ण, सुख बल बढ़ने की कामना करता हूं। मंच पर बैठे हुए तमाम सभी लोगों को मैं आयु, वर्ण, सुख बल बढ़ने की कामना करता हूं। आप सभी इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जो दूर दराज से आए हुए, इस लखनऊ से आए हुए, देश के विदेश के विभिन्न जगहों से आए हुए, विभिन्न राज्य से आए हुए आप सभी लोगों को मैं आयु, वर्ण, सुख बल बढ़ने की कामना करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं इस सभा को संपन्न बनाने में यहाँ के शासन, प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सुरक्षाकर्मी, सारे लोगों को मैं साधुवाद देता हूं। आयु, वर्ण, सुख बल बढ़ने के लिए कामना करता हूं। मैं मगध की धरती बोधगया से चलकर इस जगह तक आया हूं। जैसे ही मुझे पता चला कि मिल्लते कॉन्फ्रेंस इस जगह पे होने वाला है, बिना सोचे ही मैंने तुरंत अपना हाँ में समर्थन भरा और बिना रोक टोक के मैं यहां आने का, आप लोगों के सामने खड़ा होने का साहस किया है। अमन चैन की बातों पर कुछ बात हम कहानियों से शुरू करते हैं। कभी कभी कहानियों के माध्यम से बहुत गहरा भी चीज समझ में आ जाता है। एक मरुस्थल की कहानी है जहां बिल्कुल नहीं पानी है। मरुस्थल की दूरी काफी है, तो जेठ वैशाख में जो लोग उस रास्ते से गुजरते थे, बीच रास्ते में ही पानी के अभाव में दम तोड़ देते थे। तब समाज के गणमान्य लोगों ने मीटिंग किया और यह निर्णय लिया
कि जिस जगह पे बीच रास्ते में पानी की अभाव में यात्रियों की मृत्यु हो जा रही है, क्यों न सभी के समाज के सारे गण्यमान्य लोग मिलकर के उस जगह पे एक हैंड पंप का निर्माण कर दिया जाए। समाज के सारे लोगों ने अपना समर्थन हाँ में भरा और सभी लोगों ने मिलकर के वहां मरुस्थल के बीच में एक हैंड पंप लगाने का काम किया। लेकिन सवाल यह था कि उस रास्ते से लोगों को आना जाना रेगुलर नहीं होता था, तो हैंड पंप न चलने के अभाव में सूख जाता था। तो लोगों ने ये उसका भी हल निकाल लिया, वहां एक शेड बना दिया, शेड बना करके वहां एक घड़ा रख दिया, घड़े में पानी भर दिया, ऊपर लोटा रख दिया और उस पे एक संदेश लिख दिया कि आने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि जिन जिन को भी पानी चाहिए ये घड़े का पानी हैंड पंप में डालिए। इसमें इतना पर्याप्त पानी है कि हैंड पंप पुनः स्टार्ट हो जाएगा। और आपसे पुनः अनुरोध है कि आप जितनी मर्जी चाहिए स्नान कीजिए, जितनी मर्जी चाहिए पानी पीजिए, अपने उपयोग कीजिए पानी का। और पुनः आपसे गुजारिश है कि पुनः इस घड़े को पानी से भर दीजिए और आप यहां से प्रस्थान कीजिए। भाइयों, जब तक इस सिस्टम का उपयोग उस रास्ते के लोग करते रहे, तब कहीं कोई मानवता को नुकसान नहीं पहुंचा। पानी के अभाव में कभी कोई उस रास्ते में दम नहीं तोड़ा, सदियों गुजरता चला गया। एक बार बात ऐसा होता है कि एक आदमी प्यास से तड़पता हुआ उस जगह पे जाता है पानी के तलाश में, हैंड पंप देखता है, चलाता है, सूखा है। तब घड़े में पानी देखता है, बहुत खुशी होती है। तब वो नीचे जो लगा हुआ था उस पर नियमा अनुसार जब वो देखता है तो वो पढ़ता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करता है। सोचता है कि मैं तो इतना प्यासा हूं, पता नहीं कितने दिनों से ये हैंड पंप सूखा है, अगर ये पानी को उसमें डालता हूं और पुनः अगर पानी नहीं आता है तो ये पानी भी चला जाएगा और साथ में हमारा जान भी चला जाएगा। अब हुआ क्या, वो पानी पर विश्वास, वो सिस्टम पर विश्वास नहीं किया और पानी का पूरा उपयोग कर गया। उपयोग करके वो इंसान तो चला गया, लेकिन उस रास्ते में आने वाले जितने भी लोग हैं पानी के अभाव में दम तोड़ते चले गए, सिस्टम पर विश्वास नहीं करने के कारण। इसी तरह से मानवता को एक बहुत शोध विचारकों ने एक सिस्टम दिया कि अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं तो शरीर से हत्या, चोरी, भयविचार मत करिए। अगर आप सुख चाहते हैं तो वाणी से झूठ, चुगली, कठोर और व्यर्थ मत बोलिए। अगर आप सुख चाहते हैं तो मन से लोभ, द्वेष और गलत सोच मत रखिए। बस शरीर, वाणी, मन से ये 10 काम ना करिए, आप सुखी रहिएगा, इंसानियत सुखी रहेगा, सारा समाज सुखी रहेगा, देश सुखी रहेगा, सारा मुल्क सुखी रहेगा। और इतिहास गवाह है, ये धरती बहुत प्राचीन हजारों, करोड़ों, अरबों वर्ष से ये चला आ रहा है। संवर्त काल होते हैं, जब इस सिस्टम पर लोगों ने, मानवता के लोगों ने विश्वास किया, वो देश, वो मुल्क तरक्की और उन्नति की बुलंदियों को छुआ। और जब इसको तोड़ा गया, इस नियम को, उस रास्ते में, मरुस्थल में लोगों ने दम तोड़ते चले गए। इसलिए भाइयों, हमें आप लोगों से ये अनुरोध है कि हम सभी लोग इस सिस्टम को अपने जीवन में पालन करें, और अपने जीवन में पालन करते हुए लोगों को भी ऐसा दिशा दे, निर्देश दें, क्योंकि पता नहीं कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, कब मौत का पैगाम आ जाए। घूमते रहिए इस मौके की तलाश में कि मेरा ये जिंदगी, आपका ये जिंदगी किसी के काम आ जाए, किसी के काम आ जाए। इसी तरह से मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस नियम पर चल करके ही पूरे मानवता को बचाया जा सकता है। आज पूरा संसार भय से ग्रसित है, त्रस्त है। लोगों को जहां मानव और
अमन का जीवन जीने में शौक लगता है, चाहते हैं, वहीं आज विकसित हो रहे हैं नए नए बम, नए नए परमाणु बम, नए नए अन्य घातक शस्त्र। पूरे देश को एक दूसरे देश से खतरा है। आज पूरा विश्व बम और बारूद पे बैठा हुआ है। किसी को यह अंदाजा भी नहीं है कि पता नहीं कब कौन किस कंट्री पे हमला कर दे और पूरे के पूरे मानवता वहां से समाप्त हो जाए। इसीलिए आज के युग में मित्रों, मुझे बम नहीं चाहिए, मुझे धम्म चाहिए, दम चाहिए। मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे बुद्ध चाहिए, मुझे बुद्ध चाहिए। और मैं अपनी तरफ से जहां भी, जिस देश में भी मानवता को नुकसान पहुंचा है, मैं अपने तरफ से उसकी निंदा करता हूं, कठोर निंदा करता हूं। और आगे भविष्य में आने वाले सभी लोग इस 10 कुशल कर्मों को करें और पूरे विश्व को अमन चैन के रास्ते पर ले जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। नमो तथागत, नमो भारत। शुक्रिया जनाब भंते अशोक शाक्य जी। अब मैं गुजारिश करूंगा, इंटरनेशनल बौद्ध रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदर हैं जनाब भदंत शांति मित्रा जी से, जो कौमी एकता और अमन व इत्तेहाद के लिए बहुत काम कर रहे हैं और गुज़िश्ता साल गया से राजगीर तक तकरीबन 80 किलोमीटर का पैदल सफ़र 800 आदमियों को लेकर कौमी एकता और अमन व मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए जनाब भदंत शांति मित्रा जी ने फरमाया था, किया था। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और बहुत मुख्तसर वक्त में 5 मिनट के अंदर अंदर इजहार ख्याल फरमाएं। मंच पर उपस्थित हमारे विभिन्न धार्मिक मतों के गुरुजन, अन्य हमारे श्रेष्ठ जन, सामने बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित नागरिकगण, हम आज इस मिल्लत के अवसर पर सबकी मंगल कामना करते हैं। लखनऊ एक तहजीब की नगरी है। बोधगया एक अनुभूत का स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय है। यहाँ ताजमहल एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल है। हम आप सब देखें कि हम ये बैठा दें, ये जो लोग आ रहे हैं जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं। कृपया जो जहाँ हैं वहीं बैठते जाएं, वहीं बैठ जाएं और आने बढ़ने की ज़्यादा, आने वाले हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ वहीं बैठ जाएं। जो जहाँ हैं वहीं बैठ लें, सामने वहीं बैठ लें, बैठ लें। हम निवेदन करते हैं, हमारे जो बंधु आ रहे हैं जहाँ हैं वहीं सामने भी बैठ लें, वहाँ जगह है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज हमारे सामने एक अंधकार सा है। आज सारी दुनिया में पीछे से खतरे की आवाज आ रही है। आज दुनिया का हर नागरिक सोचने के लिए बाध्य है कि भविष्य में आगामी जमाना कैसा बनेगा। यहाँ हमारे
पंथ आधारित है, राजनीतिक दल आधारित और अन्य कई कारण हैं। आइए हम सब इस मिल्लत के अवसर पर इनसे ऊपर उठकर एक ऐसी मिल्लत बनाएं जिसमें हम इंसान को इंसान मानते हुए एक अच्छा शांति का एक रास्ता बनाएं। इसके पहले बोधगया में हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद जी गए। हम लोग 13 भिक्षु बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा आई एंड माइंड से हम अमल रूप में कैसे फुर्सत पा सकते हैं, कैसे ऊपर उठ सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान थे हमसे, बड़े बड़े योग, मैं एक बहुत कम उसमें से कम जानकार था, लेकिन मैंने मेडिटेशन किया था। लोगों ने और बहुत बातें बताई। मैंने कहा ये विपस्सना मेडिटेशन ध्यान से ये सांस को देखा जाए तो ये सांस सबको एक कर सकती है। ये सांस इस शरीर में है, शरीर को छोड़ के चली जाती है, ये शरीर यहीं रहती है। जब ये शरीर ही मेरी नहीं है, सांस चली गई, सांस के साथ संस्कार गया, तो मैं क्या किसको कहूं। इसलिए आपसे निवेदन, उन्होंने इस बात को पसंद किया कि हम एक विधि ऐसी लें जिसमें सभी जाति संप्रदाय के लोग, धार्मिक मतों के लोग एक होकर एक अच्छा जमाना बनाएं। आप देखें, चूंकि समय कम है, 3 मिनट शायद और होगा, ध्यान दें। ये जब से सृष्टि बनी, हमारे महापुरुषों ने, बड़े बड़े देवी देवताओं, सबने मिलकर, सब लोगों ने अलग अलग कुनबों को आगे बढ़ने, समाज की अच्छी तरह चलने, सुख शांति से रहने के लिए विभिन्न धार्मिक मत बनाए। सब में अच्छी बातें हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ देश काल परिस्थिति के अनुसार आ रही हैं, तो हमें इसमें कुछ सुधार भी लाना चाहिए। आप विचार करें, लोग धर्म निरपेक्ष कहते हैं। देखिए, धर्म निरपेक्ष माने धर्म रहित। धर्म रहित अधर्मी, अधर्मी शासन, अधर्मी समाज, कोई भी अधर्मी व्यवस्था, अधर्मी व्यक्ति कभी सुख शांत से नहीं रह सकता है। इस्लाम कहता है हर काम धर्म के अनुसार हो। आर्य समाज, हमारे अग्निवेश जी बैठे हैं, कहते हैं सब काम धर्म के अनुसार हो। सनातन मत कहता है धर्म के अनुसार हो। बौद्ध मत कहता है धम्मम शरणम गच्छाम। जैन सभी तो कहते हैं कि हर क्षण, हर सांस की धर्म की हो। लेकिन ये आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले किसी शब्दकोश में धर्म निरपेक्ष नहीं था। ये सेकुलर का गलत अर्थ बना करके लोगों ने इसको धर्म निरपेक्ष कहना किया। धर्म सापेक्ष, पंथ निरपेक्ष, हमारे विधान में भी पंथ निरपेक्ष है। अतः हम सब धार्मिक, सभी धार्मिक मत मिलकर, ये हमें राजनीतिक आज़ादी तो मिली, धार्मिक आज़ादी हमारे विभिन्न प्रकार से कब्जे में है, वो दबी हुई है। धार्मिक आज़ादी के लिए सभी मतों को एक होकर चलना है और धार्मिक आज़ादी लाना है। आज जमाना धार्मिक आज़ादी के लिए लड़ने का है। कोई भी कहता है निरपेक्ष अपमान है। और इस दुनिया की रचना
किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, एक शक्ति है, परम शक्ति है, सुप्रीम पावर है। जब उस पावर को हम एहसास कैसे करेंगे? सांस से, अपने अंदर जो सांस है उससे। ये सांस न हिंदू की है, न मुसलमान की है, न सिख की, ये अलग नहीं है, ये इंसान की सांस है। और पूरे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में सब एक हैं, समान हैं। हर धरती के किसी कोने पर सबको अधिकार है कहने का कि ये मेरी जन्म भूमि है, ये धरती हमारी है, जगत के हम पुत्र हैं, धरती माता है। इसलिए हम आप सब मिलकर, समय कम है, दो चीजें याद रखें अपने जीवन में। धर्म निरपेक्ष चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कभी न कहे ये जो कहते हैं सर्वधर्म, अच्छा है क्या धर्म? धर्म प्रकृति रूप में है, मैं धार्मिक मत है, बौद्ध मत है, बौद्ध धर्म नहीं है, जैन मत है, इस्लाम मत है, सभी मत हैं। क्षमा करेंगे किसी को कुछ ठेस पहुंचे, लेकिन जब तक हम अपने को धर्म कहते हुए अनेक धर्म कहते रहें, कई भगवान कहते रहें, भगवानों की कैबिनेट बनी रहे, तो एक दुनिया नहीं होगी, तमाम मतभेद होंगे, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, काली पोते जा रहे हैं। इसलिए आइए हम धर्म को एहसास करें, जाने, अनुभूति में लाएं और सब मिलकर चलें। जय जगत। बहुत अच्छा, बहुत ही मुख्तसर इजहार ख्याल फरमाया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, स्टेज पर मौजूद कारी उस्मान साहब, अग्निवेश साहब, प्रकाश अम्बेडकर साहब, महमूद मदनी साहब, खालिद रशीद फरंगी महली साहब और मुल्क व मिल्लत के रहबरों, मैं फैज़ुल हसन अपना सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 मिनट के ही वक्त में बोलूँगा नेशनल इंटीग्रेशन पे, क्योंकि जिस बानिया दरसगाह से मैं आया हूँ, वो बानिया दरसगाह ने हमें यही सिखाया था कि यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद जब हिंदुस्तान कि कहीं भी किसी भी कोने में किसी खत्ते में कदम रखना, तो सबसे पहली स्टेज होगी, जो सबसे पहली चीज़ होगी वह इंसानों को इंसान समझना, बाद में किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को किसी कास्ट में, किसी की ज़ात और बिरादरी में समझना। उस बानिया दरसगाह की एक बात हमें याद आती है कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और इसके हिंदू और मुस्लिम इस खूबसूरत दुल्हन की 2 आंखें हैं। अगर एक आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक परेशानी हो जाती है, एक आंख खराब हो जाती है, तो वो खूबसूरत दुल्हन की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही ये मुल्क, ऐसे ही ये हिंदुस्तान, कि अगर एक इंसान, एक कौम को अगर अलग कर दिया जाएगा तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। ये सर सैयद की सोच थी, ये सर सैयद का पैगाम था इस मुल्क के लिए। मैं कोशिश करता हूँ, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा। और जो इस वक्त हालात हिंदुस्तान के बाहर भी हैं, जैसा सीरिया में है, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रैल में मैं सीरिया जाने वाला हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं उनकी खिदमत करूँगा जो हो सकता है। अल्लाह जब दिल करेगा, जब अल्लाह को जब लिखा, हमें जब लिखा होगा मौत, तो हो सकता है सीरिया में जाके हो, वरना हिंदुस्तान में ऐसी स्टेज पे हो सकती है। मौत का कोई जो है वक्त नहीं मुतय्यन है। लेकिन बस मेरी तालीम पे एक चीज़ कहता हूँ कि बस एक ही लाइन में मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। ऐसी तालीम हमें नहीं लेनी चाहिए
जो हमें फितना और फसाद में फैलाने वाली हो, कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, और नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर की क्या नारे तकबीर भी फितना। खुदाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह।